हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीली शो। आज हम एक हिंदी मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पर रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है द इंडिया स्टोरी। इसमें काजल अग्रवाल किचलू, श्रेया तलपड़े, त्रिशा सरदा, मुरली शर्मा, मनीष वाधवा, अतुल तिवारी और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं चेतन डीके और म्यूजिक दिया है मंगेश दत्ते ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। परी परी आंखें खोलो। परी डॉक्टर डॉक्टर टीजर में देखा था हमने। मेरी बेटी का मर्डर हुआ है सर, उसी की एफआईआर दर्ज करानी है। आप गलत कर रहे हैं। मेरे पापा ही मेरे हीरो है। वो शूर है, वो वीर है। मेरा हीरो मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरे क्लाइंट योगेश पाटिल की 7 साल की बेटी की हत्या हुई है। ये इस रिपोर्ट में तो साफ लिखा है कि बच्ची की मौत कैंसर से हुई है। तुम जो करने जा रही हो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। मैडम, हमें कंपनी की तरफ से सेलिंग टारगेट दिया जाता है, लेकिन अभी इतना कंपटीशन बढ़ गया है तो केमिकल की मात्रा भी बढ़ेगी। काजू के बागों पर हेलीकॉप्टर से कीटनाशक को छिड़काया जा रहा था। अब जहर बोया है, कैंसर तो उगना ही था। लेकिन जब कंज्यूमर फल और सब्जी खरीदते हैं और उसे धोते हैं तो दवा निकलती होगी ना। कितना भी धो लो वो नहीं निकलती है। हमारी लड़ाई सिर्फ हमारी बच्ची के लिए नहीं है, हमारे देश के तमाम बच्चों के लिए है। जब फंक्शन और त्योहार में दूध की ज्यादा जरूरत होती है तब यही दूध इस्तेमाल किया जाता है। अन्नदाता है हमारे किसान, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है इन्होंने। आप फिलहाल किसी भी तरह इस मुद्दे को रफा दफा कीजिए। आपको जब लाइसेंस मिला था तब दूसरी सरकार थी, अब ये नया भारत है। हम सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। इस देश में किसानों को गाली देने वाला पैदा नहीं हुआ और तूने उन्हें आतंकवादी घोषित किया। इस बठिंडा से बीकानेर जाने वाली कैंसर ट्रेन की भी यही कहानी है सर। अगर जहर छिड़कना बंद नहीं हुआ तो कुछ दिन बाद ऐसी ट्रेन हर शहर से निकलेगी। सिर्फ ट्रेलर में देख के बहुत बहुत बुरा लग रहा है यार। एंड आई कैन से दैट इट्स ट्रू। मोस्ट ऑफ इट इज़ ट्रू। मैंने कुछ वीडियोस भी देखे हुए हैं, न्यूज़ चैनल्स में दिखाते हैं इस तरह के जो फूड इंडस्ट्री में कमर्शियल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, उसमें इस तरह के भी चल रहे हैं। छोटे छोटे करते हैं तो बहुत प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं बोल के सोच सकते हैं, बट बहुत बड़े कंपनीज भी कर रहे हैं यार। कुछ कंपनीज तो आई डोंट गेट इट। लाइक वो सिर्फ प्रॉफिट से चाहते हैं, क्या चाहते हैं, लेकिन किसी की जान चली जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यार। कितना आसानी से वो इस तरह से टैम्पर्ड फूड या फिर इस तरह से केमिकलाइज्ड जो फूड होता है वो मार्केट में ऐसे ही रिलीज़ कर देते हैं। एंड फार्मर्स, वी कांट ब्लेम देम ऑल्सो यार, क्योंकि उनके लाइवलीहुड के लिए उनको पैसे कमाना पड़ता है और उनके लिए उनका जो भी फसल वो उगाते हैं वो अच्छी तरह से उगे, सब बिक जाए, वो सोच के वो केमिकल्स यूज़ करते हैं। बट दे डोंट नो लाइक जो भी पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं उसमें इस मात्रा से ज़्यादा है। लाइक गवर्नमेंट जिस तरह से गवर्नमेंट रखती है ना, एक पर्टिकुलर परसेंटेज तक ही रखती है, बट उससे ज़्यादा केमिकल मिक्स नहीं करना है। बट कुछ इंडस्ट्रीज़ होती है कि पैसों के लिए जल्दी अगर उगेगा तो फिर से हमारे पास ही आएंगे, फिर से यही पेस्टिसाइड खरीदेंगे बोल के थोड़ा केमिकल की मात्रा बढ़ा के अप्रूवल के लिए किसी न किसी को ब्राइब दे के वो अप्रूव कराते हैं और मार्केट में ला के रखते हैं। सो इट्स नॉट ओनली वन पर्सन मिस्टेक बोल सकते हैं, जो भी उस सिस्टम में है, जो फूड इंडस्ट्री में जिस तरह से लाइसेंसेस देते हैं बिना कोई चेकअप के, सिर्फ ब्राइब्स लेके करते हैं, उन सब की गलती है यार। एंड बच्चों पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बिकॉज दे आर स्टिल ग्रोइंग अप, दे डोंट हैव दैट मच पावरफुल इम्यूनिटी, सो उनको जल्दी इफेक्ट होता है। एंड आई थिंक 7 साल की बच्ची बोल के बोल रहे थे ना, श्रेया तलपड़े जो कि बेटी का रोग है इसमें, परी बोल के जो लड़की थी बच्ची,
शी इज़ यंग एंड यंग जब उतना यंग होती है तो बहुत ज़्यादा केमिकलाइज फूड लाइक होते हैं ना मार्केट में जो भी मिलते हैं वो जंक फूड हो जाए। एंड इसमें बोल रहे थे ना कि जो भी वो खाना खाती है लाइक फल फ्रूट जो भी उगाते हैं फसल है उसमें भी ज़्यादातर पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, तो उस वजह से वो वॉश ऑफ करने के बाद भी नहीं जाता है, बिकॉज you are giving the pesticides and then the tree goes depending on those pesticides and it goes into that fruit, जो भी stems है roots में सब जाके वो अंदर चली जाती है, सो ऊपर ही नहीं रहता है, सो क्लीन करने के बाद भी नहीं जाता है तो ऑब्वियसली पेट के अंदर ही जाता है। सो आई थिंक दैट अफेक्टेड हर मोर, बिकॉज ऑफ दैट शी पास्ड अवे। एंड कैंसर है तो पेस्टिसाइड्स केमिकल ज़्यादा होने की वजह से कैंसर ही आता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैंसर अफेक्ट होते हैं। सो आई थिंक जो भी इस मूवी में फूड के बारे में दिखाया गया है, दूध का भी वो भी हमने देखा है बहुत न्यूज़ में दिखाते हैं रहते हैं आई थिंक कि दूध भी मिलावटी दूध होती है। एंड इट्स नॉट ओनली दैट यार, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पे भी फूड लाइसेंसिंग का फैसिलिटीज़ जो भी होते हैं वो कुछ भी नहीं होती हैं, लाइक क्लीनलीनेस नहीं होता है, लाइक फूड अच्छी तरह से स्टोर नहीं किया जाता है, जो किचन होता है वो भी बहुत गंदा होता है। इतने सारे न्यूज़ आ रहे हैं आजकल, वो सब देख के ऐसा लगता है बाहर जाके खाना खाना है तो फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, नीटनेस नहीं होता है, सो वी कांट एक्सपेक्ट टू हैव बेटर एंड गुड स्टमक आने के बाद। एंड घर में बैठ के खाने के बारे में सोचेंगे तो सब्ज़ी हो जाए, फ्रूट हो जाए, दूध हो जाए, जो भी हम जो प्रोडक्ट्स लाते हैं घर में बनाने के लिए ही सही, उसमें भी मिलावट होता है। सो इट्स काइंड ऑफ वेरी टफ। हम जानते हैं जो भी अभी फ़िलहाल जो खा रहे हैं उसमें भी कोई ना कोई किसी ना किसी मात्रा में है मिलावट है, बट फिर भी वी कांट गेट कम्प्लीटली प्योर फूड। जहाँ भी हो प्योर फूड नहीं मिलता है विदाउट एनी केमिकल्स। सो वी हैव कम टू दिस बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल्स सेल्फिशनेस, फ्यू पीपल्स ग्रीडीनेस। सो आई डोंट नो यार, ये मूवी तो पक्का वो फूड इंडस्ट्री जो भी मिलावट की है वो बाहर रख रही है, कैसे चलता है। एंड पॉलिटिशियंस जो भी हैं इसमें दिखा रहे थे कि कुछ लोग इस चीज़ को अपने अपने फ़ायदे के लिए उछाल रहे हैं, लाइक जानबूझ के उसको ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाना या फिर दबाने की कोशिश करना, जो भी कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक लोगों की कोई परवाह है उनको, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ जो भी है अपने फ़ायदे के लिए उठाते हैं। अगर कुछ भी करना, अगर ये फ़ायदा नहीं है तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए कोई थ्रेट है तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं। इसमें वही दिख रहा था कि जिस तरह से काजल एंड श्रेयस तलपड़े लड़ रहे थे ना फूड माफिया जो भी इंडस्ट्री है उसके लिए, जो हाथ उसके अगेंस्ट वो जो उंगली उठा रहे थे उनको दबाने के लिए फार्मर्स को भी इंस्टिगेट किया जा रहा है। लाइक स्टेटमेंट्स इस तरह से दिए जा रहे हैं कि फार्मर्स को इंस्टिगेट किया जा रहा है। एंड फार्मर्स सोचते हैं कि ये इनकी गलती है जो हमें ऐसा टेररिस्ट बोल रहे हैं। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट दे आर बीइंग टारगेटेड, उनके फैमिली को टारगेट करते हैं एंड दे आर गोइंग थ्रू हेल यार। इसमें देख के बुरा लग रहा था कि ये लोग अच्छा करने के लिए जा रहे हैं फिर भी इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इट्स काइंड ऑफ सच भी बोलो तो मौत है, चुप बैठो तो भी मौत है, ऐसा लग रहा है। अगर चुप बैठो तो ऐसा लगेगा कि यू आर फीलिंग वेरी गिल्टी, तुम्हारा कॉन्शियस जो भी है वो फील करेगा। एंड अगर आवाज़ उठाओगे तो तुम्हें चुप कर दिया जाएगा या फिर तुम्हें ऐसा दिखाया जाएगा कि तुम ही गलत हो, लाइक तुम जानबूझ के से कर रहे हो, अपनी सेल्फिश रीजन्स की वजह से कर रहे हो बोल के जिस तरह से दिखा रहे थे। आई वॉज फीलिंग सो बैड यार, देख के इतना बुरा लग रहा है। आई डोंट नो बट एवरीवन नीड्स टू नो यार लाइक कि क्या चल रहा है, लाइक बिहाइंड द सीन्स कैसे फूड इंडस्ट्री जो है, माफिया जो है, कैसे हैंडल करती है, कैसे गवर्नमेंट का सहारा लेके या फिर कोई चंद पॉलिटिशियंस का सहारा लेके जिस तरह से लोगों को बेवकूफ़ किया जाता है, लोगों के साथ उनके जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। एंड आई डोंट नो यार, लाइक दीज काइंड्स ऑफ मूवीज़ नीड्स टू कम। लाइक जिस तरह से सच्चाई है वो अगर सामने रखेंगे तो लोगों को पता चलेगा, दे विल बी एटलीस्ट टेकिंग प्रिकॉशंस कि यार हमें सावधान रहना पड़ेगा बोल के एटलीस्ट वो सोच तो आएगी। एंड नाउ इट इज़ दैट्स द मेन थिंग, सब लोगों को वो सोच आनी चाहिए
लाइक यू हैव टू हैव दैट कॉन्शियस माइंड कि हाँ मुझे यू नो अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है वो देखना है, सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है वो देखना है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर पेरेंट्स, योर रिलेटिव्स हेल्थ. वो सोच के तुम एटलीस्ट कुछ ना कुछ यू नो काम करोगे उसके तरफ कि यू नो एटलीस्ट जो भी क्लीनिंग है वो थोड़ा ज़्यादा करोगे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी लाओगे थोड़ा ज़्यादा केयर लेके पकाओगे, या फिर जो भी तुम खरीद के लेके आते हो उसके पीछे जो भी इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट होता है. अब तक तो यू नो you'll be like just you want that product, just get it. You are not you know particularly thinking about any ingredients. But अभी आजकल ऐसा है कि बहुत बड़े कंपनीज जानती हैं कि ये पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट इसमें डाला जाएगा तो इट विल लीड टू सम काइंड ऑफ यू नो लॉन्ग टर्म डिसीज. फिर भी वो यूज़ करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट अच्छा दिखे, अच्छा लगे, टेस्ट अच्छा है बोल के. सो आई थिंक यू हैव टू read those ingredients. अभी तक तो जो हुआ हो गया, अभी आगे you know you have to take care. So I think these kinds of movies needs to come more and ये मूवी सच में यार सबको देखनी चाहिए. So good. And I really applaud Kajal and Shreyas to take up this kind of serious role कि उनको you know at least कुछ लोग होते हैं ना कि हम बड़े एक्टर हैं यार, सीरियस रोल, इतने सीरियस टॉपिक को क्यों लें, कोई पॉलिटिकली या फिर कोई यू नो आके हम पे दबाव डालेंगे, मूवी रिलीज़ नहीं करने देंगे, बैन कर देंगे, ऐसे ऐसे सोचते हैं बहुत सारे लोग. बट इन लोगों ने कितने सीरियसली ये स्टोरी को टेकअप किया है. एंड आई डोंट नो यार, बट आई रियली थैंक देम बिकॉज एवरीबडी नीड्स टू नो दिस काइंड्स ऑफ स्टोरीज. आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं नेक्स्ट. तब तक के लिए बाय.